नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष का एक नया एपिसोड लेकर के, जहाँ पर आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कुछ लोगों के द्वारा मुझसे जानने के लिए पूछा गया है। जी हाँ, बहुत ही विशेष टॉपिक है सरकारी नौकरी। जी हाँ मित्रों, कुंडली में किन जातकों की जो कार्य होता है वो सरकारी नौकरी कैसे लगती है, कौन से योग होते हैं, जिन योगों में कोई भी जातक जब नौकरी करना चाहता है, गवर्नमेंट सर्विस करना चाहता है तो उसकी नौकरी लगती है। क्योंकि मित्रों, होता तो सब कुछ भाग से ही है, ये बात तय है। कर्म की प्रधानता भी होती है, लेकिन फल हमें क्या मिलता है यह तो भाग्य तय करता है। जीवन में अक्सर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष में काबिलियत होना जो है अच्छी बात होती है, लेकिन उसकी काबिलियत का उसे यथेष्ट फल मिले जब भाग्य की बात होती है। बहुत सारे लोग काबिल होते हैं, बहुत मायने में योग भी होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं IAS की, UPSC की। कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई कमिश्नर बनना चाहता है और वह सरकारी सर्विस में जाना चाहता है, जिनको उद्देश्य होता है। किंतु अक्सर ऐसा देखा गया मित्रों, नौकरियां तो सीमित हैं और उसके चाहने वाले, उसको करने वाले ढेर सारों हैं। और वह ढेर सारों में भी जो है मित्रों, जो कि 70 से 80% लोग काबिल होते हैं, योग्य होते हैं। जो व्यक्ति कंपटीशन देने जाता है किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का, चाहे वो पटवारी की परीक्षा क्यों न हो या IAS कलेक्टर की परीक्षा क्यों न हो, UPSC, किंतु हम यह देखते हैं उसमें जो योग्यता का जो आंकड़ा होता है वो 70 से 80% योग्य काबिल होते हैं, वह लोग होते हैं। बाकी 20 से 30% लोग उसे ट्रायल बेस पे जाते हैं। लेकिन उस 70 से 80% में भी 7 से 8% या 5% लोगों का ही सिलेक्शन होना होता है मित्रों। तो क्या हुआ, बाकी लोग क्या, ऐसा क्या हो गया कि वह जो है क्या काबिल नहीं थे? जी हाँ, काबिल थे मित्रों। फिर ऐसा क्या हो गया कि वह पीछे रह गए, वह सरकारी जॉब नहीं पा पाए, उन्होंने फिर प्रयत्न दिया, फिर नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे मित्रों, जो काबिल होने के बाद भी उनको जो है अपनी काबिलियत का यथेष्ट फल नहीं मिल पाता। उसका जो कारण होता है वह कारण हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को जो होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए वो भाग्यशाली होता है और किसी पर्टिकुलर काम के लिए वह अभागा होता है, बजाय कि वह यथेष्ट प्रयत्न भी करता है फिर भी उसको उसकी योग्यता के हिसाब से फल नहीं मिलता। तो आज का हमारा टॉपिक है जो मित्रों, वह है सरकारी गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी। कुंडली में कैसे योग बनते हैं, किन ग्रहों से योग बनते हैं कि व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में जाता है या करता है। आइए मित्रों देखते हैं। मित्रों यह है तो लग्न भाव होता है। जब भी आपको जन्मपत्री उठाएंगे, आपको जन्मपत्री में सर्वप्रथम जो ऐसा चक्र बना हुआ मिलता है, ऊपर लिखा होता है लग्न चक्र। लग्न चक्र में जो होता है मित्रों, अब चूँकि हम अपना कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं किसी भी जातक के, तो वहाँ पर हमें सर्वप्रथम को देखना, पहले जैसे तो हमने पहले बताया कि किसी भी कार्य को देखने से पहले आपको लग्नेश की स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में देख लेनी चाहिए। साथ में हमें उस वक्त उस व्यक्ति विशेष का देश काल और परिस्थिति का भी ध्यान में रखना चाहिए और लग्नेश की स्थिति को देख लेना चाहिए। लग्न में यानी उसका शरीर भाव को देख लेना चाहिए, यानी उसका शरीर और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लगा लेनी चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी तो आगे कुछ कर पाएगा, और स्वास्थ्य ही नहीं है तो बाकी योग सब विफल योग है, कोई मतलब नहीं है। तो स्वास्थ्य अगर लग्नेश की स्थिति जातक के लग्न भाव में, कुंडली में और नवमांश भाव में अच्छी है, यानी कि लग्नेश बली है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, स्वनवांश में है, मित्र के नवांश में है, तो यह एक अच्छी स्थिति होती है व्यक्ति के जातक के स्वास्थ्य को लेकर के। इसके बाद जो स्थिति होती है उसके कार्य क्षेत्र की हमें देखनी पड़ती है। कार्य क्षेत्र का जो मालिक होता है मित्रों, वह होता है दशम भाव। दशम भाव का अधिपति यह होता है, दशम भाव से हम कर्म भाव कहते हैं, हमें अधिकार भाव कहते हैं, इसको पिता भाव कहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव कहते हैं, और मुख्य रूप से कर्म भाव कहते हैं। तो कर्म स्थान को देखना पड़ता है मित्रों।
कर्म स्थान का व्यक्ति का क्या कर्म करेगा तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि 10वें स्थान पे कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब चीज़ों मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह होता है 10वें स्थान का नक्षत्रांशपति। नक्षत्रांशपति जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में आजकल पढ़ते हैं सब लॉर्ड बोलते हैं, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो उसको कहते हैं नक्षत्रांशपति। मतलब हमें देखना है राशि को हम और सूक्ष्म में जाके देखते हैं तो नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र को और सूक्ष्म में जाके देखते हैं तो हम देखते हैं वह नक्षत्रांशपति, जिसको हम सब लॉर्ड कहते हैं, जो हमारी कुंडली में उस ग्रह का भोक्ति दशा नाथ स्वामी होता है, जो हमें उस ग्रह के उस भाव के फलों का भोग कराता है एक्चुअल में, वह होता है नक्षत्रांशपति स्वामी, यानी नक्षत्रांश का भी जो स्वामी होता है उसके अंशों का स्वामी। तो इन 3 चीज़ों को हमको विशेष रूप से देखना है। उसका राशिपति जो होता है 10वें घर का, उसका नक्षत्रपति, उसका नक्षत्रांशपति, इसमें भी विशेष महत्व जो है नक्षत्रांशपति का। अगर 10वें भाव का नक्षत्रांशपति, मान लीजिए कि यह मेष लग्न की कुंडली है, हम मान लेते हैं तो यहाँ पर आपकी मकर राशि आएगी। हम मकर राशि आएगी, मकर राशि में कोई नक्षत्र आएगा और नक्षत्र में आपका कोई नक्षत्रांशपति होगा। तो वो जो भी नक्षत्रांशपति है, अगर उसका संबंध 6वें भाव से, 6ठा स्थान जो होता है मित्र कुंडली में होता है, वह होता है नौकरी का, जॉब का घर होता है मित्रों, नौकरी का, व्यवसाय का होता है, नौकरी का 6ठा स्थान, मामा का, शत्रु का, कोर्ट कचहरी मुकदमों का, डिसीज का। लेकिन इसका संबंध किन भाव से बनता है, उसके फल जो है उसके हिसाब से बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नौकरी की सिर्फ बात करेंगे, 10वें स्थान का अगर अधिपति ग्रह 6ठे स्थान से अगर इसका संबंध बनता है या यहाँ बैठ जाते हैं, 6ठे ऊपर यहाँ बैठ जाते हैं, उनके नक्षत्रांशपति, राशिपति या नक्षत्रांशपति, तो आप पहली बात तो ये देख लीजिए कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में नौकरी करेगा, सीधा सा एक संबंध बन गया। अब सरकार बात करते हैं सरकारी नौकरी की। जी हाँ, सरकारी नौकरी कैसे करेगा, तो 6ठे स्थान का चूँकि नौकरी का भाव जो जॉब का भाव होता है मित्रों, आजकल जॉब एक नया वर्ड चल गया है तो उसको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। 6ठे स्थान का यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे राशि कौन सी विद्यमान है, नक्षत्र कौन से है और नक्षत्रांशपति कौन। अगर वह राशि, नक्षत्र और नक्षत्रांशपति सूर्य या चंद्रमा के होते हैं, यानी स्वयं सूर्य हो जाए या चंद्र हो जाए, या सूर्य या चंद्र के नक्षत्र हो जाए, या सूर्य या चंद्र के नक्षत्रांशपति हो जाए, वह हो जाते हैं। और 10वें स्थान में नक्षत्रांशपति, राशिपति या नक्षत्रपति यहाँ आकर बैठ जाता है इनके नक्षत्रों में, तो आप यह बात सामान्य रूप से कह दीजिए कि व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब करेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र को जो है राजा और रानी की संज्ञा दी गई है मित्रों। जी हाँ, सूर्य हमारे सौरमंडल का राजा है और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, और दोनों ही जो होते हैं राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं कारक रूप से। तो और इनके नक्षत्रों को राजयोगकारी नक्षत्र माना जाता है, मतलब कि यह राज्य कार्य से संबंधित होते हैं। राजयोग का संबंध राजयोग से नहीं होता, यहाँ पद प्रतिष्ठा से नहीं है, राज्य कार्य के संबंध से होता है। और राज्य कार्य के संबंध आप जानते हैं, राज्य सरकार, गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार राज्य कार्य से होता है। तो उनके नक्षत्रों का प्लस वह स्वयं राज्य कार्य के कार्यों को जो होते हैं घोतक होते हैं, उसको बताते हैं, शो करते हैं। तो अगर 10वें स्थान का स्वामी, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नक्षत्रांश स्वामी, ये तीनों में से 3 के तीनों या 2 या स्वयं नक्षत्रांशपति यानी 1 का 6ठे भाव संबंध हो जाता है, और 6ठे भाव में वह सूर्य के साथ है, चंद्र के साथ है, चंद्र के नक्षत्रों में है या सूर्य के नक्षत्रों में है, तो आप यह सहज रूप से कह दीजिए कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा, नौकरी करे, कुछ भी करेगा, वह गवर्नमेंट से संबंधित होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। तो मित्रों यह होता है। अब सूर्य चंद्र के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं,
जो सूर्य के नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र सूर्य के होते हैं और 3 ही नक्षत्र चंद्र के होते हैं। वह होता है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यह सूर्य के नक्षत्र हो गए। चंद्र के जो नक्षत्र होते हैं मित्रों वो होता है रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। इन नक्षत्रों का छठे भाव से संबंध होना जरूरी है। ग्रह कौन से हो गए? सूर्य और चंद्र। और नक्षत्र कौन से? ये 6 नक्षत्र। इनका छठे भाव से संबंध होना अति आवश्यक है। और 10वें घर का जो है उसका छठे भाव से संबंध होना अति आवश्यक है। अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति निश्चित तौर पर सरकारी जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है। और रह गया बात होती है उसके बलाबल की, किस स्तर की नौकरी करेगा। यह डिपेंड करता है आपके 10वें स्थान के अधिपति ग्रह के बलाबल पर कि वह 10वां स्थान का अधिपति जो यहाँ पर संबंध बना रहा है उसका कुंडली में लग्न में क्या बल है, उसका नवमांश में क्या बल है, उसका षड वर्गों में क्या बल है। उसी के हिसाब से जातक विभिन्न पदों पे पदासीन होता है। वह पटवारी भी हो सकता है, वह कलेक्टर IAS भी होता है। और इन सब के साथ में बाकी घरों का 10वें स्थान को या लग्न भाव को क्या सपोर्ट या समर्थन मिलता है मित्रों, इस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है। आइए देखते हैं अब उसका योग कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे 10वां स्थान, अगर 10वां स्थान आपकी कुंडली में नक्षत्रपति, राशिपति और नक्षत्राधिपति यह संबंध बनाते हैं 1, 6, 10, 11, इन भावों को फलों को प्रदर्शित करते हैं, तो आप 101% कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब करेगा। साथ में अगर ये नक्षत्र होते हैं, ये सूर्य चंद्र उसके स्वामी होते हैं इन नक्षत्रों में। दूसरा 1, 6, 10, ये मैंने यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन 10वां घर का भाव से छठे से बनते हैं तो 101% आप जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, ये सारे मान। उसके बाद 1, 6, 11 और 6, 10, 11 और 6, 10, ये अगर कॉम्बिनेशन अगर 10वें घर का नक्षत्राधिपति आपको देता है, साथ में वह इन नक्षत्रों से छठे घर का संबंध होता है, वह इन नक्षत्रों में विराजमान होता है, तो गवर्नमेंट जॉब निश्चित तौर पर व्यक्ति करता है। यह एक सीधा साधारण फंडा है। तो यह रही बात सिर्फ सरकारी नौकरी और सरकारी जॉब के संबंध में। और उसके इन सब बातों की इतर आपको बताना चाहूँगा कि आपको जॉब कब मिलेगी। सरकारी जॉब तो है किंतु कब मिलेगी यह भी एक प्रश्न का विषय बनता है। तो मित्रों, जब भी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सूर्य और चंद्र के नक्षत्र जिसमें 10वां भाव का अधिपति ग्रह विद्यमान होता है, उनकी जब दशा आएगी आपके जीवन काल में, और आती ही है, और आपका एजुकेशन जो है पीरियड चल रहा होता है, उस दशा में यह दशाएं फंसती हैं। जब आप अपने एजुकेशन करियर शुरू करने वाले होते हैं, आप कंपटीशन देने वाले होते हैं, और उस कंपटीशन के दौर में इनकी दशाएं, यह योग बन करके और आपके जीवन में इनकी दशाओं का आ जाना, तो आपकी उसी समय वह जॉब लग जाती है, आप कंपटीशन में सक्सेस हो जाते हैं और आपकी जॉब लग जाती है। फाइल कौन हो जाते हैं मित्रों? फाइल कौन होते हैं? जिनके योग तो कुंडली में बन गए हैं गवर्नमेंट जॉब के, किंतु अभी का समय यानी महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा में प्रेजेंट का, वर्तमान का समय उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, गोचर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो वह व्यक्ति काबिल होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी उस पर्टिकुलर टाइम में उनका सिलेक्शन नहीं होता और वो कंपटीशन से, इन्हीं वजहों से कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और जिनका काबिल होने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो कंपटीशन देने गए हैं, उन्हीं ग्रह नक्षत्रों की दशाएं फंस जाती हैं, तो वह व्यक्ति उसमें सफल हो जाते हैं। तो यह था आज का टॉपिक, सरकारी नौकरी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। आपके कमेंट्स हों अगर कुछ मेरे लिए कुछ सुझाव हों मेरे वीडियो के लिए, तो आप उसको मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।
आपको अपने कुंडली के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, अपने कार्य के बारे में, व्यवसाय के बारे में, धन के बारे में, जीवन के किसी भी पक्ष के बारे में अगर आपको कुछ भी समझना हो तो आप इस वीडियो पे, स्क्रीन पे नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी सहायता करूँगा, मदद करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।